सभी लोगों को नमस्कार। आज जो है कि हम लोग आज ट्रेनिंग सेशन में इस चीज़ को समझेंगे कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज हम एक सीरीज बोर्ड कनेक्शन को समझेंगे कि यहाँ पर सीरीज बोर्ड कनेक्शन कैसे करते हैं। सीरीज़ का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी प्रकार के उपकरणों को यदि चेक करना हो, जैसे पंखा चेक करना हो, टुल्लू चेक करना हो, मोटर चेक करना हो, किसी प्रकार के उपकरणों को चेक करना है तो आपको सीरीज बोर्ड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली तौर पर समझेंगे, यहाँ पर ये समझेंगे कि हम सीरीज बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं, एक ऐसा बोर्ड का निर्माण करेंगे जिसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले समय में लगातार आपको वीडियो हमारे सामने आएगी, तो जिसको देखने के लिए आपके लिए आसानी रहेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सीरीज कनेक्शन को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक बोर्ड बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है सीरीज बोर्ड कनेक्शन डायग्राम। यानी सीरीज बोर्ड का कनेक्शन डायग्राम है जिसके अंदर हमने एक ऐसे बोर्ड की संरचना की, एक वैसे बोर्ड के डायग्राम को बनाया है जिसके अंदर सबसे पहले हमने लगाया है इंडिकेटर, एक बल्ब। पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि क्या क्या इसमें पार्ट हमने लगाया है और कैसे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमने बनाया है सबसे पहले इंडिकेटर, उसके बाद बल्ब, इसके बाद हमने बनाया है फैन। यानी एक ऐसे बोर्ड के अंदर हम संरचना करेंगे जिसके अंदर इंडिकेटर लगा हो, एक बल्ब लगा है और एक फैन लगा है। फैन को हम रेगुलेटर के द्वारा कंट्रोल करेंगे और एक एलईडी बल्ब लगा है। इसका कनेक्शन इस बोर्ड में कैसे आप करेंगे, तो सबसे पहले समझिए हमने सारी चीज़ों को बना दिया। यहाँ पर 2 सॉकेट भी हमने बनाया है, यहाँ देख सकते हैं 5 पिन 2 सॉकेट बनाए हैं। लेकिन सॉकेट में एक सॉकेट में हमने लिखा है सीरीज, एक सॉकेट हमारा सीरीज है और एक सॉकेट क्या है, पैरेलल है। सीरीज और पैरेलल में अंतर क्या है सर? पैरेलल सॉकेट का प्रयोग हम करेंगे किसी भी उपकरण को चलाने के लिए, जैसे पंखा चलाना हो, टीवी चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो, कोई भी चीज़ चलाना है तो हम पैरेलल सॉकेट का प्रयोग करेंगे। और सीरीज सॉकेट हम इसलिए बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग रिपेयरिंग करना चाहते हैं और किसी पार्ट को चेक करना हो, किसी भी चीज़ को, पंखे को, तो कैसे चेक करेंगे? सीरीज के द्वारा। तो एक हमारा सॉकेट पैरेलल में काम करेगा जिससे हम किसी भी उपकरण को चला सकते हैं, और एक हमारा सॉकेट जो है सीरीज में काम करेगा। यहाँ पर हमने 4 स्विच बनाया है, तो एक स्विच से एक हमारा सॉकेट पैरेलल काम करेगा और एक स्विच से फैन काम करेगा, एक स्विच से एलईडी काम करेगी और एक स्विच से हमारा सीरीज सॉकेट काम करेगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि सीरीज में कैसे जो है कि बल्ब सीरीज में भी काम करे और इस बल्ब को हम सीरीज के साथ साथ पैरेलल में भी जला पाएँ। यानी जब हमको सीरीज का प्रयोग न करना हो तो पैरेलल में कैसे बल्ब को जला सकते हैं, इसके लिए हम समझेंगे। तो देखिए किसी भी बोर्ड का कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप समझेंगे तो आसानी से आप कनेक्शन को कर सकते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, जैसे आपके किसी भी बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने के लिए 2 तार आते हैं, आपको मालूम होगा। कोई भी कनेक्शन करते हैं तो हमारे घर के अंदर जो वायर आता है 2 तार होते हैं, जिसमें एक को हम समझते हैं न्यूट्रल और एक को समझते हैं फेस। ये न्यूट्रल और फेस कौन होता है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये हम समझ लेते हैं कि ये न्यूट्रल है और ये फेस है। और जो मेन सप्लाई होती है किसी भी अगर बोर्ड का आप कनेक्शन कर रहे हैं तो उस बोर्ड के अंदर जो है कि इंडिकेटर पर आप न्यूट्रल और फेस देंगे। सबसे पहले न्यूट्रल और फेस की जो सप्लाई कहाँ देंगे, इंडिकेटर पर। यानी सबसे पहले हमने कहाँ दिया, इंडिकेटर पर एक सप्लाई दिया और दूसरा सप्लाई इंडिकेटर के दूसरे सिरे पर दिया। अब यहाँ कनेक्शन को आसानी से अगर आप करना चाहते हैं, एकदम आसानी से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक सप्लाई को आप हर जगह पहुँचाएंगे, फिर दूसरे को सप्लाई को पहुँचाएंगे तो आसानी होगी। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को ले चलेंगे, कहाँ कहाँ न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल सप्लाई मान लेते हैं, ये हमारा न्यूट्रल है। बल्ब के एक सिरे को हमने दे दिया न्यूट्रल, कहाँ दे दिया, बल्ब के एक सिरे पर न्यूट्रल दे दिया। यहाँ से हमने दे दिया फैन के एक सिरे पर न्यूट्रल, यानी फैन में 2 तार है, बल्ब के एक तार पर न्यूट्रल दे दिया, फैन में एक तार पर न्यूट्रल दे दिया और एलईडी बल्ब को एक तार पर हमने न्यूट्रल दे दिया। यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। अब बचा ये पैरेलल सॉकेट, तो यहाँ से जो है कि पैरेलल सॉकेट को भी हम सप्लाई एक सिरे पर हम क्या दे देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हमने क्या दिया, इंडिकेटर के पास से न्यूट्रल बल्ब को दिया, फिर सीएफएल को एलईडी के एक सिरे को दिया और पैरेलल सॉकेट को दिया। अच्छा, सीरीज कनेक्शन करना होगा तो जो सीरीज वाला सॉकेट है उस पर न्यूट्रल हम नहीं देंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सीरीज जो सॉकेट है उस पर हम न्यूट्रल का प्रयोग
नहीं करेंगे। जो पैरेलल सॉकेट है उसके एक सिरे पर हमने न्यूट्रल दे दिया। सीरीज जिस बल्ब को करना है, जैसे मानिए बल्ब के एक सिरे को हमने दे दिया यहाँ से न्यूट्रल, और बल्ब का जो दूसरा सिरा है, ये सीरीज जिस सॉकेट को हमको बनाना है, जैसे मान लीजिए इस सॉकेट को हमको सीरीज बनाना है, तो इस सॉकेट के एक सिरे पर हम क्या जोड़ देंगे, बल्ब का दूसरा सिरा जोड़ देंगे। यानी जिस बल्ब को हमको सीरीज बनाना होता है, एक सिरे पर न्यूट्रल दिए और इसका बल्ब का दूसरा सिरा कहाँ जोड़ दिए, सॉकेट के सिरे पर जोड़ दिए। अब आगे हम समझेंगे, ये हो गया हमारा सभी न्यूट्रल सप्लाई लगभग सभी जगह पर पहुंच गई है। अब फेस को कैसे हम पहुंचाएंगे, ये ध्यान रखना है। फेस को ले जाने के लिए यहाँ से फेस सप्लाई को इंडिकेटर के दूसरे सिरे से फेस लेंगे, और फेस को सबसे पहले जितने भी स्विच है इसके निचले सिरे को ले जाएंगे। यानी एक ऐसा एक तार जोड़ के सभी स्विच को शॉर्ट करा देंगे। यानी सभी स्विच के निचले सिरे पर हम क्या करेंगे, सर फेस दे देंगे। इससे हमारे स्विच को सप्लाई मिल गई, फेस मिल गई, स्विच को न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा है। अब हम एक एक चीज़ को समझेंगे कैसे हमारा बल्ब या कैसे सॉकेट हमारा काम करेगा। तो इस स्विच से हम एलईडी को अगर कनेक्ट करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है, यहाँ न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा है, और यहाँ पर जैसे ही हम फेस को ऑन करेंगे, यानी स्विच को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फेस मिलना शुरू हो जाएगा और ये एलईडी आपकी जलना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको पंखे को चलाना है तो पंखे के लिए यहाँ पर रेगुलेटर दिया हुआ है, तो रेगुलेटर के थ्रू अगर पंखे को ऑपरेट करना है तो यहाँ पर अगर इस स्विच को, रेगुलेटर में दो तार होते हैं, एक तार पर आप स्विच से जोड़ दीजिए, ये स्विच से एक तार को जोड़ दीजिए, और दूसरा जो तार है वो फैन से जोड़ दीजिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हम जब यहाँ से फेस ऑन करेंगे तो ये रेगुलेटर को मिलेगा, और रेगुलेटर ऑन रहेगा तो ये देगा पंखे को, जिससे पंखा आपका चलेगा। रेगुलेटर से आप पंखे को स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। और यहाँ स्विच भी इसलिए लगाए हैं, मान लीजिए आपको डायरेक्ट पंखा 5 नंबर स्पीड पर चल रहा है और डायरेक्ट पंखे को बंद करना है, तो आप इस स्विच को दबाएंगे, पंखा आपका बंद हो जाएगा। यहाँ से भी फैन बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से फैन बंद करेंगे तो आपको 5 बार घुमाना पड़ेगा। अगर 5 नंबर स्पीड पर चल रहा है तो 5 बार घुमाएंगे तब जाके पंखा बंद होगा। यहाँ से स्विच दबा देंगे तो ये पंखा आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पर समझ गए होंगे, CFL को अपने फेस दे दिया, यहाँ से और यहाँ पर फैन आपका ऑपरेट हो गया। अब समझते हैं सर, इस पैरेलल जो है, यानी पैरेलल जो सॉकेट है ये कैसे चलेगा। अब एक स्विच से हम इसको सॉकेट को स्विच से सप्लाई दे देंगे। यहाँ पर न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा था, जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन करेंगे इसको सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा और ये हमारा सॉकेट काम करना शुरू कर देगा। अब बचा है क्या है, आपको इस बोर्ड में क्या जो बचा हुआ है, सीरीज में कैसे ये सॉकेट काम करेगा। तो अभी हमारा सॉकेट ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि सॉकेट पर आप बल्ब का दूसरा सिरा जुड़े हैं और यहाँ से फेस को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। यानी कि सीरीज सॉकेट के दूसरे सिरे पर डायरेक्ट आपने फेस दे दिया, इससे ये आपका सॉकेट सीरीज में काम करने लगेगा। कैसे काम करेगा कि बल्ब को यहाँ से मिल रहा है न्यूट्रल और यहाँ से दूसरा सिरा इससे जुड़ा हुआ। जैसे ही आप किसी उपकरण को चेक करेंगे, यानी एक तार लेकर के अगर इसमें से शॉर्ट करेंगे तो ये बल्ब सीरीज में आपका जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये सप्लाई, जैसे यहाँ शॉर्ट करेंगे तो ये सप्लाई इसके थ्रू बल्ब को मिलेगी और बल्ब आपका जलने लगेगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे। लेकिन एक सवाल इसमें और था, हम चाहते हैं कि जब हम सीरीज प्रयोग न करें और बल्ब जलाना चाहते हैं तो बल्ब भी जला लें। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हमने स्विच को छोड़ा हुआ है, इस स्विच से फेस को हम क्या करेंगे, बल्ब के एक दूसरे सिरे को कनेक्ट कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जब हमको सीरीज प्रयोग नहीं करना होगा, इस स्विच को दबाएंगे और ये स्विच जब ऑन होगा तो यहाँ न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा था और यहाँ से ये फेस मिलेगा, जिससे हमारा बल्ब क्या हो गया, पैरेलल में जलने लगा। यानी एक ही सॉकेट सीरीज से भी काम करेगी, सीरीज में भी हमारा बल्ब काम करेगा और पैरेलल में भी हम जलाना चाहते हैं तो बल्ब को जला सकते हैं। कैसे? यहाँ से जब देंगे, स्टार्ट कराएंगे तो ये बल्ब जलेगा, और नहीं तो यहाँ स्विच जब दबा देंगे तो यहाँ पर फेस रहेगा, उस समय सीरीज नहीं काम करेगा। जब इस स्विच को ऑन कर देंगे तो ये पैरेलल में हमारा बल्ब जलेगा, और ऑफ कर देंगे तो ये सीरीज में हमारा बल्ब काम करेगा। क्यों नहीं जलेगा, इसका कारण है, जब यहाँ से ऑन कर देंगे तो फेस इस पर भी मिल रहा है और न्यूट्रल इस पर भी मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, बल्ब जलने लगेगा। और ऑफ करेंगे तो फेस इधर से जब सीरीज से चेक करेंगे तब जलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में ये चीज़ें वायरिंग समझ में आई होगी, कैसे सीरीज कनेक्शन करते हैं और कैसे आप बोर्ड के माध्यम से आप कनेक्शन करके अच्छे से इस को समझ सकते हैं। अगर इस वीडियो में नहीं समझ में आया तो मैं सिंगल केवल सीरीज का भी एक कनेक्शन आपको बना के बता दूंगा, सिंगल कैसे आप सीरीज से बल्ब को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा चीज़ों को जोड़ा है।
हो सकता है आपको वीडियो समझ में कम आए, लेकिन आप अगर बेसिक जानकारी आपके पास है तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीरीज बोर्ड कनेक्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।